तो अभी हम देखेंगे दैट इज एसपीएल। ठीक है, एसपीएल होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो मुझे बताओ अभी तक कौन किसको एसपीएल के बारे में पता है, थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है आप बोल सकते हो। कोई भी बोलो बट बताओ, कुछ ना कुछ तो बताओ। लाइक एसपीएल होता क्या है, वर्क कैसे होता है। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिससे हम सर्च और एनालाइज करने में यूज करते क्या बोल रहे हो, एसपीएल जो है। हैं। सर्च और एनालाइज करने में यूज करते हैं इसको। ऊपर भेजा है मैंने। कौन है रजत? ब्लॉक कर दो। इधर देखो, तो एक चीज है दैट इज एसपीएल। एसपीएल क्या था। एक लैंग्वेज है जिससे हम लॉग्स को सर्च और एनालाइज करते हैं। रिसर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, जैसे कि हमें लॉग्स में कुछ फाइंड करना था, एसक्यूएल का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका जो एसपीएल है, ठीक है, एसपीएल स्टैंड्स फॉर सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज। क्लियर है। और ये सिम बहुत इजी है, जो एसपीएल की अगर मैं बात करता हूँ बहुत इजी है और पावरफुल भी है। और यूज टू क्वेरी मशीन डेटा। जब हम एसपीएल यूज क्यों करते हैं ना, जो भी मशीन डेटा है, पहले बताओ मशीन डेटा क्या है। मोहन, मशीन डेटा ये निकाल सकते हो अभी। अच्छा अच्छा बताओ। चलो, मशीन डेटा क्या है। लॉग्स, ठीक है। तो उसी लॉग्स को जो क्वेरीज आप करते हो, मैंने बताया था आपको। चलो नीरज, आप मुझे बताओ, लॉग्स कलेक्ट होता है कहाँ से होता है। सोर्स से। ओरिजिन क्या था। ओरिजिन क्या था, दिया था शायद से, क्वेश्चन भी दिया था। अच्छा, भूल गए, याद है। सिस्टम है ना सर, अच्छा सिस्टम है। सिस्टम सिस्टम है। नहीं, सोर्स है सिस्टम। अच्छा, तो ओरिजिन क्या है। सिस्टम के अंदर का डाटा। पूछो, हाँ बताओ बताओ अर्शदीप। बताओ। दो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही टोटली। क्या बोल रहे हो, अब मैसेज में लिख के भेजो। हेलो। यहाँ पे भेजो मैसेज। जहाँ से डाटा स्टार्ट होता है, मान लो ये आपका लैपटॉप है, वो ओरिजिन और जो इसके अंदर के फाइल्स है मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या है। हाँ बताओ। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने बता रखा है। हाँ हिंदी में पूछ रहा हूँ, व्हाट इज ओरिजिन। अच्छा इंग्लिश में हो गया, ओरिजिन क्या है। हिंदी में ओरिजिन को क्या कहते हैं सर, वो कहना चाह रहे हो। हाँ मैं पूछ रहा हूँ ओरिजिन क्या है, हिंदी में आप बोलो। चलो, ओरिजिन लास्ट को देखेंगे। वो तो सोर्स को करते हैं साधन। 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 देखो इंग्लिश इतनी मुझे मेरा अच्छी नहीं है, ठीक है। साधन हमारा वो है नहीं बोल रहे एजेंट। चलो, तो ओरिजिन ध्यान रखना है, लास्ट में बतानी है तुम्हें, ठीक है, या तो मैं बता दूंगा। तो देखो जितने भी लॉग सोर्स है वहां से लॉग्स कलेक्ट करा जाता है या नहीं करा जाता है। तो कलेक्ट कहाँ से होता है, सोर्स से होता है। करता कौन है, या तो एजेंट करता है, या तो एजेंट लेस, या तो
एजेंटलेस, या अगर क्लाउड वगैरह तो एपीआई वगैरह के थ्रू आ रहा है। ये सब लेट सपोज एजेंट कर रहा है, स्प्लंक के कर रहा है यूनिवर्सल फॉरवर्डर, ठीक है। मोहन, यूनिवर्सल फॉरवर्डर होता है, स्प्लंक एक एजेंट होता है जो कि लॉग्स को कलेक्ट करके लाता है, ठीक है। जो लॉग्स को कलेक्ट करता है कहाँ तक भेजता है? आप अनम्यूट कर दो। आप करने को इसका ये म्यूट में ही से कर दूंगा, नहीं तो रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल फॉरवर्डर लॉग्स को कलेक्ट करना है, फिर कहाँ तक भेजता है? आरसी को नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं सिम की कंपोनेंट्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लॉग्स कलेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? यूएफ कर रहा है, कौन है यूएफ? पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? सर बता रहा हूँ सर, बोल दीजिएगा हाँ सर, ये मान लो ये सब शुरू से पढ़ना पड़ेगा। 10-12 क्लास हो गया था शायद। सर जो मतलब ऐसा है याद है सर, छोटी छोटी चीजें पूछो। चलो, तो यूनिवर्सल फॉरवर्डर है आपका, तो वो जो भेजता है किसके पास भेजता है? किसके पास भेजता है जानवी? प्लंग में कौन सी कंपोनेंट्स के पास भेजता है? इंडेक्स। इसके पास भेजता है। देन पासिंग होती है, नॉर्मलाइजेशन स्टोरिंग होती है डेटा। स्टोरेज का बताया था नहीं बताया था? बकेट्स बताया था। कितने टाइप्स ऑफ बकेट्स होते हैं? चार से 8 काम भी होती है। देखो मोहन, तुम्हें ये न्यू लगेगा, रिकॉर्डिंग क्लासेस देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बट मैं एक चीज बताता हूँ। पार्सिंग में क्या होता है ना, लॉग्स रो फॉर्मेट में क्रिएट करते हैं ना, उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके देता है, ठीक है। अब देखो, जैसे स्टोर कर रहा है तो इंडेक्सर क्या करेगा ना, स्टोर तो करेगा, स्टोर करने के साथ साथ वो रेडी करता है आपका, इंडेक्सिंग भी करता है। यहाँ पे क्या करता है? इंडेक्सिंग किसके लिए करता है ना, सर्चिंग के लिए डेटा रेडी करता है, ताकि जैसे ही आप सर्चिंग करोगे, जैसे ही आप सर्च करते हो तो ये क्या करेगा ना, आपके सामने डेटा विजुअलाइज कराएगा या लॉग्स फाइल विजुअलाइज कराएगा। तो सर्चिंग के लिए आप कैसे करोगे? सर्च एड होता है वहां पे, क्या होता है आपको? सर्च हेड होता है, सर्च हेड पे आप सर्च करते हो, राइट। तो वो जो सर्च हेड है वहां पे सर्च करोगे, क्या करोगे? तो वही है एसपीएल। वहां पे आप एसपीएल क्वेरीज रन कराते हो, देन आप उसके अकॉर्डिंग आपके सामने डेटा सेट लेकर आता है। क्लियर है? वही एसपीएल अभी हम देखेंगे। तो आपका व्हाट इज एसपीएल की अगर मैं बात करता हूँ, एसपीएल स्टैंड्स फॉर सर्च प्रोसेसिंग लैंग्वेज, इज द लैंग्वेज यूज्ड इन स्प्लंक टू सर्च। सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं। क्लियर है? और समझ में आ रहा है? उसके बाद ये जो करता है क्या है, सर्च करता है, फिल्टर करता है और डेटा को एनालाइज करता है। अब मैंने बता रहा था कि 100 के एनालिस्ट एनालाइज वगैरह करते हैं ना, कैसे करते हैं? वो एसपीएल यूज करके ही वो एनालाइज वगैरह सारे प्रोसेस करते हैं। आया समझ में? या कोई डाउट है? क्लियर है सबको? तो कहीं ना कहीं एसपीएल इज इम्पोर्टेंट, एसपीएल इम्पोर्टेंट है। देन व्हाई डू वी नीड एसपीएल? अगर मैं बताऊं कि एसपीएल हमें जरूरत ही क्यों है ना, फर्स्ट थिंग्स टू सर्च लॉग्स, जो भी हमने पढ़ा, लॉग्स को सर्च करने के लिए, ठीक है। और फिल्टर्ड अनवांटेड डेटा, जो कुछ फालतू की हुई लॉग्स फाइल आएंगे जो मुझे जरूरत नहीं है, उसको भी क्या करता है, कहीं ना कहीं फिल्टर करता है। क्लियर है? देन एनालाइज द इवेंट्स, जो भी इवेंट्स आ रहे हैं, जो भी इवेंट वगैरह आ रहे हैं, उस इवेंट को ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा। देन टू क्रिएट रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड वगैरह जो क्रिएट करते हैं, कल मैंने डैशबोर्ड क्रिएट करके दिखाया था। यस सर, नहीं सर दिखाया था मैंने। सर दूसरे राइस है सर, हैं? दूसरे राइस को मतलब सर दूसरे राइस को दिखाया था तुम्हें ही दिखाया था? हैं? दिखाया सर। ये मुझे याद नहीं, बट दिखाया था हमने, दिखाया था कल डैशबोर्ड दिखाया था। तुम थे नहीं शायद, तुम लोग लीव हो चुके हो। हाँ लीव हो चुके थे। 2 बजे के बाद ना
पहले ही तुम लिप हो गए। एक 5 एक 10 चलो इधर देखो। तो ये था कहीं ना कहीं रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं और अलर्ट्स जनरेट होता है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आप सर्च करोगे, फिल्टर होके आएगा, एनालाइज होगा और आपके सामने क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो आप करना क्या, आपका मेनली काम एसपीएल यूज करनी है और उसको एनालाइज करनी है। क्लियर है या कोई डाउट है? अब आता है बेसिक एसपीएल कंपोनेंट्स। अगर मैं बात करता हूँ बेसिक एसपीएल कंपोनेंट्स के बारे में, तो फर्स्ट आ रहा है कंपोनेंट दैट इज इंडेक्स। क्या आ रहा है? इंडेक्स आ रहा है। तो हमने देखो, आपके पास ये स्प्लंक हो गया, ये स्प्लंक है। लेट सपोज इसके पास डेटा, मान लो मैंने कुछ ऐड कर रखा है, डेटा ऐड कर रखा है। कौन सा डेटा ऐड कर रखा है, वो फाइल आपको पता होनी चाहिए। बट जब भी आप ऐड कर रहे हो उस फाइल को आपको पता होना चाहिए कि इस फाइल का नाम क्या है। मैं चेक कर लेता हूँ, मान लो मेरा फाइल है आपका मैं एक बार क्या करता हूँ ना, इस फाइल को एक बार मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास है फाइल है, मेरे पास क्या है, फाइल है, ठीक है। अब देखो जैसे आपने फाइल ऐड करा, फाइल ऐड करा किसके पास, स्प्लंक में फाइल ऐड करा आपने। अब उसके बाद आप क्या करोगे, सर्च करोगे ना। फाइल ऐड कर लिया, स्प्लंक क्लोज कर दिया, बंद कर दो, उसको चाहिए ऐसी घुमा दूं, स्विंग कर दूं, वीडियो में कर रहे हैं तो हम वही है 25 पे कर दिया मैंने। ये फायरवॉल लगा हुआ है, चलेगा नहीं अभी। चलो, तो क्लियर है यहाँ तक। तो आप यहाँ पे जो सर्च करते हो तो कहीं ना कहीं क्वेरीज है, ठीक है। तो जैसे ऐड कर दिया फाइल और स्प्लंक को बंद भी कर दिया आपने। जब ऐड करोगे वो साथ के साथ तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, बट लेट सपोज आपने बंद करके किसी रीजन के हट गया, फिर तब क्वेरीज रन करके आप उसको विजुअलाइज तो करोगे, नहीं करोगे। तो पहले एक बेसिक कंपोनेंट समझ आओ आपका स्प्लंक के अंदर। एक होता है आपका सर्च एड, एक होता है आपका सर्च एड, और एक होता है आपका सर्च हिस्ट्री, आपको पता होनी चाहिए। और एक होता है आपका टाइम स्टैम्प, और एक आपको पता होनी चाहिए डेटा समरी। स्पेलिंग देख लेना, गलत हो सकता है, ठीक है। डेटा समरी, सर्च एड, सर्च हिस्ट्री, टाइम स्टैम्प, जो बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंडेटरी है एक तरीके से, आपको ये पता होनी ही होनी है, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, सर्च एंड रिपोर्टिंग में मैंने क्लिक करा, इसी पे आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे मैंने सर्च एंड रिपोर्टिंग करा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जो भी आप क्वेरीज, एसक्यूएल क्वेरीज आप लगाओगे कहीं ना कहीं यहीं पे आप सर्च करोगे। उसके साथ आप पर्टिकुलर एक टाइम मेंशन करोगे, टाइम यहाँ से आप टाइम स्टैम्प सेलेक्ट करोगे, मैंने कल बता रखा है, ठीक है मोहन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी आप क्वेरीज रन करोगे और आपको जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देखनी है, आप बोलोगे मुझे 10:05 से लेके 10 के बीच में मुझे लॉग्स को मॉनिटर करना है, कर सकते हो आप, क्लियर है। तो यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प पिक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे तो आप वो क्या होगा ना, सर्च हो जाएगा। सर्च लाइन में जानी चाहिए, देखो आनी चाहिए, क्या चाहिए वो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री पे क्या होता है, जो आप सर्च करते हो, जो आप सर्च करते हो कहीं ना कहीं हिस्ट्री में स्टोर होता है। वो हिस्ट्री जो आप क्वेरीज रन करोगे, हिस्ट्री आएगा विथ टाइम। आप क्रोम में कोई भी चीज आप सर्च करते हो टाइम के साथ आता है, शायद से आता नहीं आता, मैंने भी चेक नहीं करा। जो क्रोम में कोई भी हिस्ट्री वगैरह आप चेक करते हो टाइम के साथ आता है,
आता है आता है? आता नहीं टाइम कल ही चेक करिए आता है सर अच्छा डेट आता है, टाइम भी आता था डेस्कटॉप मोड पे आता है बस डेस्कटॉप मोड पे डेस्कटॉप मोड में आता है डेस्कटॉप मोड में आता है। चल, तो कहीं ना कहीं डेट एंड टाइम आ रहा है सारी चीज। उसी तरह देखो स्प्लंक के अंदर भी जो भी आप सर्च करोगे उसकी टाइम आता है यहाँ पे कि नहीं कौन सी टाइम में कौन सी कमांड आपने यूज कर रखा है। तो आपने मान लो कोई काम करा है, ठीक है, बट आपने डिटेक्ट नहीं करा, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर पा रहे हो? आएंगे पूछेंगे कि तुमने क्या कमांड लगाया मुझे दिखाओ। अगर लगाया होगा तो बच गए, हिस्ट्री से पता चल जाएगा। लेट सपोज आपने करा ही नहीं, आपने गलत झूठ बोल दिया, ठीक है, क्या नहीं सर्च नहीं काम- झूठ ही बोल रहे हो आप, क्यों मैंने नहीं करा सर्च। इस तरीके से होता है, या तो कमांड ही आपने गलत डाल रखा है, बोला कुछ चीज के लिए तुम कुछ और देख रहे हो। होता है ना भाई, एसपीएल का काम है, एसपीएल तुम थोड़ी सी गलत कर रहे हो जाए। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट है? ठीक है, और ये हो गया आपका हिस्ट्री। और एक ऑप्शन था डेटा समरी। डेटा समरी से आप कर सकते हो, इससे पता कर सकते हो जो स्प्लंक है, लाइक नीरज की स्प्लंक, अगर नीरज अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं मान लो, उसके स्प्लंक के डैशबोर्ड पे या स्प्लंक मशीन पे मैं देख सकता हूँ कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, कौन सी सोर्स क्या है, क्या होस्ट क्या है, वो सारी चीज़ मैं देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे सोर्स आपका 6 सोर्स जो जो मैंने ऐड कर रखा है वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगा, सोर्स टाइप भी यहाँ पे आ जाएगा और होस्ट भी आपको दिख जाएगा यहाँ से। कहने की पूरी एक होता है ना कि स्टोरेज कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या फाइल स्टोर हो रखा है, वो सारे चीज कहने की डेटा समरी के अंदर आपको मिल जाएगा देखने को। क्लियर है या कोई डाउट है? समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका सर्चिंग पे, ठीक है। तो सर्चिंग में फर्स्ट चल रहा था आपका एक फर्स्ट कंपोनेंट्स इज एसपीएल। फर्स्ट क्या था आपका, सॉरी इंडेक्स, इंडेक्स चल रहा था ना। तो जैसे ही आप कोई भी सर्च करोगे इंडेक्स कहीं ना कहीं आप करते ही हो। और एक चीज जो आपका जो डेटा वगैरह जो स्प्लंक के अंदर स्टोर होता है, एक डेटाबेस तो होगा, उस डेटाबेस के नाम है index.db करके आता है, ठीक है। जब यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो इंडेक्स इक्वल टू मैन, लेट सपोज आपने सिंपल क्या टाइप करा, इंडेक्स इक्वल टू मैन टाइप करा, तो ये बोलता है आपका टेल स्प्लंक वेयर टू सर्च। लाइक इंडेक्स मतलब जो भी इंडेक्सेस है वो वहीं से इंडेक्स करके लेके आएगा। जब इंडेक्स इक्वल टू आपने एक पर्टिकुलर फाइल का नाम आप टाइप करोगे तो वो कहीं ना कहीं उसकी डेटाबेस में पर्टिकुलर वो फाइल ही वो चेक करके वो आपके सामने विजिबल करेगा। समझ में नहीं? फाइल के नाम तो कोई याद नहीं सकते ना नहीं याद तो आपको करना ही मैं करेगा नहीं। देखो आपके पास लॉग्स फाइल है, आप ऐड कर रहे हो तो वो फाइल को तो आपको पता ही होगा क्या फाइल है। मेरी को देखी डेटा समरी में मैंने देख सकते हो आप या फाइल का नाम भी सेट कर सकते हो फाइल का नाम या सोर्स, चलो फाइल का नाम को याद नहीं बट सोर्स तो याद होगा। फाइल का नाम याद करो ही मत, मैं बोल ही नहीं रहा फाइल का नाम याद करो, सोर्स करो। क्या करो, जो भी फाइल आप सोर्स फाइल आप दे रहे हो उस फाइल को याद करो। याद भी क्या करना, जब भी आप अपलोड करें वहां पे दिख ही जाती है। क्लियर है? अब देखो जैसे इंडेक्स करके इक्वल टू जो भी फाइल का नाम आप यहाँ पे टाइप करोगे, ये क्या करेगा ना, उस फाइल में जितने भी सारे लॉग्स होंगे, जितने सारे इवेंट होंगे, कहीं ना कहीं वो आपके सामने विजिबल करवाएंगे। क्लियर है सबको? देखते हैं। अगर आप बोलोगे सर मुझे स्प्लंक की इंटरनल फाइल चेक करनी है, तो फर्स्ट कमांड इज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे पहले आपने क्या करा, यहाँ पे मैंने इंडेक्स टाइप करा, ठीक है। इंडेक्स टाइप करने के बाद मैं क्या करूँगा ना, इंटरनल फाइल देखनी है स्प्लंक की, तो यहाँ पे अंडरस्कोर इंटरनल करके आ रहा है। और ये देखो इंटरनल मतलब स्प्लंक की ही लॉग्स देख रहा हूँ मैं अभी, जो स्प्लंक क्या क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं रियल टाइम में लगा लेता हूँ लास्ट 5 मिनट्स का। अगर रियल टाइम देखो, टाइम रेंज में भी एक रियल टाइम है और एक होता है आपका रिलेटिव, मतलब लास्ट कितने टाइम का आपको पर्टिकुलर देखना है, और एक होता है आप ऑल टाइम देख सकते हो।
और ये कुछ पॉइंट ऑफ टाइम भी अगर आपको देखनी है तो यहाँ से आप डेट एंड टाइम, डेट रेंज ये सारे आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कहीं ना कहीं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो हर टाइम हर मिनट ये क्या होगा, कितना चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये रियल टाइम है। आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा जो भी आप वर्क करोगे, प्रॉपर काम करोगे इससे। क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं बस क्लियर है? क्लियर है? नहीं है? क्या डाउट है पूछो। सर ये नहीं आया इंडेक्सिंग वाला। देखो इंडेक्स मैंने करा, क्या करा सर आपने बस? मैं इंटरनल फाइल को इंडेक्स करा, उसका फाइल का नाम इंटरनल है। फाइल का नाम इंटरनल है, ठीक है। सर आप इसमें इंटरनल फाइल में क्या देखेंगे? इंटरनल की लॉग्स, जो स्प्लंक है, स्प्लंक के इंटरनल में जो भी वर्क वगैरह जो भी कर रहा है वो कुछ भी लॉग्स है, कहीं ना कहीं इस फाइल के अंदर है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि हालांकि ये फाइल्स आप कभी भी चेक नहीं करोगे, जरूरत नहीं है इसको, बस डेटा या लॉग्स फाइल देखने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। बट इंडेक्स हम क्यों यूज, अरे कौन है बार बार जा रहा है आ रहा है, ये कौन है, नाम क्या आपका? हेलो, हेलो, नाम क्या आपका? चलो, तो अभी क्या चल रहा था हमारा, समझ में आ गया इंडेक्स कमांड या नहीं आया, बताओ। इंडेक्स, इंडेक्स का इंडेक्स है इतना। ठीक है, इंडेक्स लिखने का मतलब है कि वो इंडेक्स करेगा उसके पास जो भी डेटा वगैरह है, ठीक है। उसके बाद कोई भी फाइल का नाम आप दे सकते हैं, पर्टिकुलर वो फाइल आपको ला के देगा, दैट्स इट। देन नेक्स्ट हो गया कीवर्ड, क्या हो गया, कुछ कीवर्ड देख रहे हैं, लाइक जैसे एक हो गया फेल्ड या एरर कीवर्ड। ये कीवर्ड आप यूज करते हो, जैसे मान लो आपको लॉग्स देखनी है या इवेंट चेक करना है, ओनली जो भी फेल्ड लॉगिन हो रहा है या फेल्ड जिस इवेंट में आप उसको थोड़ी सी मॉनिटर करोगे, तो आप सिंपल लिख सकते हो, कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, देखता हूँ जो जो फेल्ड की ऑप्शन आ रहा होगा, फेल्ड मैंने क्लिक करा, देखते हैं कुछ आया, देखो टोटल कितने इवेंट्स आए हैं, देखो आएगा आएगा। स्प्लंक थोड़ी सी स्लो है, फास्ट भी है, बट थोड़ी सी लेट वहां पर। अब देखो इनमें से कहीं ना कहीं आपको फेल्ड कीवर्ड दिखेगा, और जहां जहां फेल्ड कीवर्ड दिखेगा उस फाइल के अंदर, देखो फाइल के अंदर क्या होता है, लॉग्स होते हैं। लॉग्स कैसे होते हैं, इवेंट वाइज शोर होते हैं। तो जिस जिस इवेंट में फेल्ड कीवर्ड उसको देखने को मिलेगा, वो पर्टिकुलर उसको वो पिक करके लाएगा। क्लियर है या किसी को कोई डाउट है, बता दो, समझ में आ गया। ये था कीवर्ड का ऑप्शन। अगर आपको एरर देखनी है, अगर मान लो आपको देखनी है किस तरीके से एरर वगैरह आ रहा है किसी भी इवेंट में, तो आप एरर कीवर्ड यूज कर सकते हो, और जहाँ जिस कीवर्ड में मतलब जिस इवेंट्स में एरर देखने को मिलेगा वो आपके सामने विजिबल कर देगा। जैसे कि देखो ये लिस्ट फॉर्मेट में है, जैसे मैंने इसको क्लिक करा रो फॉर्मेट में, तो यहाँ पे देखो फेल्ड आ रहा है, यहाँ पे फेल्ड 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 फेल्ड। कहीं ना कहीं जो जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो वो अगर उस इवेंट में होगा मेंशन, उसको आपके सामने विजिबल कराएगा। क्लियर है या कोई डाउट? समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अब देखो जैसे आप सर्च करते हो, टाइम भी हमने पिक करा है यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे क्या हो रहा है ना, विजिबल हो रहा है। उसके बाद कुछ लेफ्ट साइड में कुछ फील्ड की ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, फील्ड की ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जो आपको फील्ड होते हैं मेनली, ये फील्ड बताया था, एक्स्ट्रैक्ट फील्ड कराया था सबको, नहीं कराया? एक्स्ट्रैक्ट फील्ड नहीं हाँ नहीं कराया था, कभी तो है। नहीं बस कल पढ़ के आना, कल पूछूंगा मैं, कल प्रैक्टिस होगी स्टार्टिंग से लेकर कल, ठीक है। जो आपको फील्ड है, स्पेलिंग ठीक है, फील्ड जो होता है आपका, एक होता है आपका इंटरेस्टिंग फील्ड होता है, इंटरेस्टिंग फील्ड होता है, एक होता है आपका सिलेक्टिव फील्ड होता है। अरे यहाँ पे एक होता है आपका इंटरेस्टिंग फील्ड और एक होता है सिलेक्टेड फील्ड।
एक होता है सिलेक्टेड फील्ड, एक होता है आपका इंटरेस्टिंग फील्ड। अब देखो सिलेक्टेड फील्ड का काम क्या है। सिलेक्टेड फील्ड या सिलेक्टेड जो फील्ड होते हैं ये मेनली आपको ध्यान रखना है, स्प्लंक बाय डिफॉल्ट आपको देता है, डिफॉल्ट फील्ड होता है। क्या होता है? डिफॉल्ट फील्ड होते हैं जो स्प्लंक आपको प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ गया या किसी को डाउट है? इंटरेस्टिंग फील्ड क्या होता है ना, जो आपकी लॉग्स है, लॉग्स में क्या इवेंट है, इवेंट में जो जो फील्ड आपको देखने को मिल रहा है वो फील्ड आपको कहीं ना कहीं मेंशन होता है, आपका इंटरेस्टिंग फील्ड है। समझ में आ गया या कोई डाउट है किसी को बता दो? क्लियर है? जो जो फील्ड आपको देखने को मिल रहा है, आया समझ नहीं आया? जैसे मान लो आप देखो कि जैसे एक लॉग्स है, यूजर नेम है, सोर्स आईपी है, इवेंट कोड है, और कुछ ऐसे ऐसे आपको कुछ इवेंट देखने मिला, तो ये सारे इवेंट कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्टिंग फील्ड में आएगा। जैसे कुछ इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डेट मंथ हो गया, डेट सेकंड हो गया, इंडेक्स भी आ गया। इंडेक्स को हमने इंटरनल मैंने भी कर रखा है, ठीक है। स्प्लंक सर्वर है, मिस्टर है, मेरा नाम पे आ रहा है, सर्वर इसने क्रिएट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्टिंग फील्ड है वो आपका स्प्लंक प्रोवाइड करता है। स्प्लंक प्रोवाइड करता है किसके अकॉर्डिंग? आपके डेटा सेट के अकॉर्डिंग, जो भी डेटा आप ऐड करते हो। बट जो सिलेक्टेड फील्ड होता है वो आपका स्प्लंक बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कराता है। क्लियर है? कोई डाउट? देन यहाँ पे एक ऑप्शन है मोर फील्ड्स करके। मोर फील्ड्स में क्या है ना, और भी काफी सारे फील्ड्स है जो वहां पे आपको शो नहीं हो रहा, लेट को यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, ना सिलेक्टेड फील्ड में हो रहा है ना इंटरेस्टिंग फील्ड में हो रहा है। तो कितने और फील्ड होते हैं? 26 और भी फील्ड्स है जो आप एड ऑन कर सकते हो। क्लियर है? तो कैसे करोगे एड ऑन ना? मोर फील्ड्स में क्लिक करो, जो भी चाहिए अगर आपको देखनी है अब ये ध्यान रखना, जो भी आप यहाँ पे मोर मोर करोगे वो आएगा कहाँ? सिलेक्ट में आएगा। कहाँ पे आएगा? क्या हो गया? समझ में आ गया? जो मोर फील्ड्स में आप जो जो फील्ड्स आप एड ऑन करोगे तो कहाँ पे आएगा वो? सिलेक्ट। कहाँ पे आएगा? सिलेक्टेड है। अभी बताओ, देखो समझ में नहीं आ रहा है पूछो, ठीक है। सर आप जैसे से करा लो, वैसे वैसे इनको भी ना लैपटॉप पे करते हैं। करने तो लैपटॉप ये स्प्लंग नहीं है ना। मेरे इसके पास तो है, कर लो। हाँ ऑन करो, तुम्हारा हो गया था मैं तो कभी भी साथ कल करी, तुम नहीं कर रहे हो? अच्छा तुम ना कर ही नहीं रहे हो, तुम्हारी गलती है, मेरी भी नहीं है। कुछ रियल काम करेंगे यार। हाँ इधर देखो, क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहे हैं। अच्छा हो गया, बताने की जरूरत है नहीं है ना, ऑनलाइन भी स्टूडेंट। सर हमारा अलग तरीके से हो रहा है। अच्छा अलग तरीके से हो रहा है, कोई नहीं, देखो यहाँ से। तो देखो अगर यहाँ पे मोर फील्ड्स में देख रहे हो, मोर फील्ड्स में आप जो भी ऐड करोगे, आप बोलोगे कि मुझे ये जो एवरेज कैवीज है या यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह है, इंडेक्स वगैरह है, आपको ऐड करना है। या तो यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करो, सीधा सर्च करो। मान लो इंडेक्स नाम का एक फील्ड है, मुझे चाहिए उसको सिलेक्ट फील्ड में, सिलेक्टेड फील्ड में, तो यहाँ पे करो, सिलेक्टेड फील्ड में आ गया इंडेक्स। इंटरनल के अंदर कितने इंडेक्स है? इंडेक्स टोटल कितना है? एक इंटरनल हो गया, 0 1 2, ये सारे क्या है? वैल्यूज है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो फील्ड आपको सिलेक्टेड फील्ड के अंदर चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। आपको अगर इनमें से सर्च नहीं करना है, आप बोलोगे मुझे इवेंट कोड इस पे चाहिए, चलो मैं चलो डमी फाइल से नहीं, रियल फाइल से, लॉग्स फाइल से करके दिखाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी लॉग्स, जो अपनी विंडोज मशीन है उसकी लॉग्स फाइल में दिखा रहा हूँ आपको। देखो मुझे बताओ, विंडोज मशीन की लॉग्स फाइल, आप पहले मुझे एक चीज बताओ, जो मेरी विंडोज मशीन है उसकी लॉग्स फाइल में कैसे चेक करूंगा?
विंडोज इवेंट व्यूअर से वहां से आप चेक कर सकते हो। तो वहां पे आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे विंडोज लॉग के अंदर आओ, एप्लीकेशन लॉग्स, सिक्योरिटी लॉग्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉग्स पहले आपको देखने को मिल रहा है, आ रहा है। तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो लॉग्स मुझे स्प्लंक के अंदर लेना है वो किस फॉर्मेट में लेता है? आपको लगता है फिल्टर वे में लेता है? नहीं लेता। ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये डिटेल्स में जाओ, जो भी डिटेल्स में हो गया या यहाँ से जिस फॉर्मेट आपको दिख रहा है उसी फॉर्मेट में लॉग्स यहाँ से कैप्चर करता है। दिखाऊं कैसे? देखो ये सिक्योरिटी लॉग्स है, अभी मैं लास्ट 1 घंटे ही चला रहा हूँ, पर ये रियल टाइम में आएगा। जो भी मेरे मशीन में कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं रियल टाइम में आपके सामने विजिबिलिटी कराएगा। अब ये क्या है? सिक्योरिटी लॉग्स है। चाहिए सिक्योरिटी लॉग्स मीन्स जब भी लॉग इन लॉग आउट वगैरह कुछ भी होगा, लॉग अप होगा, कहीं ना कहीं आएगा, दिखाएगा। अब देखो, अब आपका चल रहा था फील्ड्स के बारे में, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पे देखो, कुछ मान लो आपको चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया आपका लॉगिन आईडी, इवेंट आईडी। देखो देखो इवेंट कोड आ गया यहाँ पे, इवेंट कोड आ गया। आप बोलोगे मुझे इवेंट कोड, इनमें से मुझे ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे ये सीधा भेजना है किस पे? सिलेक्टेड फील्ड पे। तो वे कैसे भेजोगे? मोर फील्ड्स पे आओ, यहाँ पे सीधा सर्च करो, यहाँ पे इवेंट कोड। तो इवेंट कोड को आपको क्या करना है? टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करोगे, करा यहाँ पे, देखो इवेंट कोड आ गया, समझ में आ गया? डेमो था ये, इसको क्लिक करो, सीधा आपके पास आ गया जो जो आपको चाहिए, जो 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 इवेंट्स के ऊपर आपको काम करनी है, जो जो फील्ड्स के ऊपर आपको काम करनी है। अगर इनमें से ढूंढ नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ला सकते हो। फोन साइलेंट कर दो। समझ में आ गया? ये नहीं आया बताओ, ये कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? सबको क्लियर है? तो कहीं ना कहीं आप देख लो, जो भी फील्ड्स आपको इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फील्ड का काम क्या है? मैं एक चीज में बता देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है, नहीं, अगर आपको एसपीएल याद नहीं है तो आप फील्ड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको एसपीएल याद नहीं है, फील्ड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। इसी रीजन के वजह से मैं फील्ड पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा सा अच्छे से, नहीं तो मैं सीधा एसपीएल करा के चला जाता। बट मान लो लेट सपोज कि आपको याद नहीं है, फिर नहीं कर सकते सर्च? नहीं, आप कर सकते हो। फील्ड को यूज करके आप कहीं ना कहीं सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अभी फील्ड की यूज करवाना बता रहा हूँ। तो ये दोनों फील्ड समझ में आ गया, और मोर फील्ड्स का भी काम समझ में आ गया। और एक फील्ड था पूछ रहे थे, दैट इज एक्सट्रैक्ट न्यू फील्ड, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इवेंट कोड आ रहा है, आप बोलोगे इवेंट कोड मुझे पसंद नहीं, मैं रखूंगा इवेंट आईडी। क्या रखूंगा? या मान लो इवेंट कोड है ही नहीं, इवेंट कोड है ही नहीं, इवेंट कोड है ही नहीं। आप बोलोगे मुझे एक एक्स्ट्रा न्यू फील्ड ऐड करना है, पूछो। फर्क कुछ नहीं है, बस याद है नॉर्मलाइजेशन मैंने कराया था? नॉर्मलाइजेशन क्या था बताओ पहले? नहीं पता ना? याद है सर, हाँ। वो उसको सर उसने एक रीडेबल फोन कर दिया था, इसमें इवेंट अच्छा। आईडी फील्ड लॉगिन वगैरह। और पार्सिंग में क्या होता है? पार्सिंग में सेम चीज थी। सेम चीज होता है। उसमें ये ऐसा होता है, राइनरी वगैरह फील्ड्स में डिवाइड होता है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो भी डेटा है सिस्टमैटिकली वो अरेंज कर देते हैं, नॉर्मलाइजेशन रॉ से कन्वर्ट कर देते हैं। अब बताओ, मैंने सिम का आर्किटेक्चर इतना टाइम पढ़ाने का फायदा क्या हुआ? नॉर्मलाइजेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखो, उस टाइम तुमने थ्योरी समझ के छोड़ दिया था, स्किप करा था, राइट, पढ़ा नहीं था। अब काम वही आ रहा है, मैं क्यों पढ़ा रहा था इतने टाइम से वही चीज?
आ रहा है समझ में? तुम बोल रहे थे थ्योरी नहीं करना, प्रैक्टिकल करना है, अब करो। देखो पार्स पार्स में क्या होता है डेटा, जो रो लॉक्स होता है फॉर्मेट में, वो पार्स 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? अगर मैं एक लाइन में बताऊं पार्सिंग क्या होता है ना, जो रो लॉक्स होती है उसको फीड्स निकल या रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ताकि कोई भी या सिम उसको रीड कर सके। आप रीड कर सकते हो, सिम नहीं कर सकता। सिम को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, राइट? तो पार्सिंग में क्या होता है ना, पहले लाइन ब्रेक होता है, जो रोल लॉक्स होता है उसमें क्या होगा, लाइन ब्रेक होता है। सेकंड आपका टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन होता है। टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन क्यों होता है आपको पता है? क्योंकि जो भी आप सर्च कर रहे हो कहीं ना कहीं टाइम के थ्रू ही कर रहे हो। जो भी आप कर रहे हो कहीं ना कहीं टाइम स्टैम्प भी के थ्रू ही तो कर रहे हो, पर्टिकुलर उस पॉइंट ऑफ टाइम को आप मॉनिटर कर रहे हो। नहीं तो अगर टाइम स्टैम्प है ही नहीं, टाइम स्टैम्प है ही नहीं, लॉग से टाइम ही नहीं है, तो आप सर्च करो काफी सारे लॉग्स आएंगे, एक एक करके करते रहो। तो टाइम स्टैम्प एक्सट्रैक्शन करता है। देन उसके बाद क्या करता है, फील्ड में करता है। इसको होता है आपका फील्ड एक्सट्रैक्शन। क्लियर? या कोई डाउट है? पार्सिंग में समझ में आ गया? पार्सिंग का काम ये है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जब यहाँ पे जो फील्ड एक्सट्रैक्ट हुआ ना, फील्ड एक्सट्रैक्ट हुआ है, और फील्ड एक्सट्रैक्ट कैसे होगा डिपेंड करते हो। पार्सिंग को वो नहीं पता है ये लॉग्स किसका है, कहाँ से है। पार्सिंग को बस पता है जो लॉग्स आप मुझे भेजोगे, उस लॉग रो लॉग्स में जो जो फील्ड मेंशन है, मुझे बस उसको एक क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है जो कि सीमू से समझ सके, राइट? जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक फायर वॉल है पेलो अल्टो, वहां पे आपका आ रहा है सोर्स आईपी, सोर्स अंडरस्कोर आईपी, सोर्स आईपी फील्ड आ रहा है। मान लो फोर्टीनेट का आ रहा है, आपका आ रहा है क्लाइंट आईपी, या क्लाइंट आ रहा है, सिंपल क्लाइंट आ रही है। और सिस्को फायरवॉल पे आ रहा है एसआरसी आईपी, ये फील्ड सब आ रहा है। एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो इस फायरवॉल से आ रहा है, तो पार्सिंग में क्या होगा, फील्ड जहां पे सोर्स आईपी के फील्ड की जगह ये लिख लिख देगा। फोर्टीनेट आ रहा है तो आपका क्लाइंट लिख के आ जाएगा फील्ड में आईपी के बदले। और सिस्को में अगर आई जो भी लॉग्स वगैरह आ रहे हैं उस टाइम फील्ड में क्या लिखेगा, सोर्स आईपी, एसआरसी आईपी लिखेगा। जब ये सब देखो अलग अलग फाइल्स, अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग फील्ड लिख रहा है, हाँ या ना? अलग अलग फील्ड लिख रहा है, हाँ, अलग अलग फील्ड लिख रहा है। बट नॉर्मलाइजेशन में क्या करता है, ये जो तीनों फील्ड था इन तीनों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता है। लाइक सोर्स आईपी भी सोर्स आईपी है, तो इन तीनों को लिख देगा ये सोर्स आईपी, सोर्स आईपी। आगे समझ या नहीं है? आगे तो नॉर्मलाइजेशन में भी होता है, समझ में आ गया? सर एक छोटी सी लाइन को डिफाइन करना हो तो छोटी सी लाइन नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइज देखो समझा दिया मैंने, नोट्स में छोटी सी लाइन भी है, काफी सारी चीजें वर्डिंग आप वहां से उठा सकते हो। मैं अभी दोबारा थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है? वहां पे वर्डिंग है, या तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो जो मैंने बताया है, एक लाइन में बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है? समझ में आ गया? और तो थोड़ी सी अजीब लग रहा होगा, रिकॉर्डिंग देख लेना एक आध दिन बैठ के, फिर जो भी डाउट है मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हाँ, आपस में बात मत करो। बताना इसको आगे नोट्स मैंने दे रखे 30-35 पेज का, 30-35 पेज का नोट्स दे रखा है, फायदा उठाओ। मतलब क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे जो फील्ड आपको देखने को मिल रहा है, वो फील्ड इवेंट कोड हो सकता है या इवेंट आईडी भी हो सकता है, डिपेंड। तो अभी देखो इधर देखो, तो ये
इसने क्या करा ना, आपके सामने दे रखा है इवेंट कोड दे रखा है, आप बोल रहे हो कि सर मैं इससे फेमिलियर नहीं हूँ, मैं बनाऊंगा इवेंट आईडी। क्या बनाऊंगा? जिससे मैं फेमिलियर हूँ। या तो ये अगर है ही नहीं, देखो एक्सट्रैक्ट न्यू फील्ड का काम क्या है? एक्सट्रैक्ट न्यू फील्ड का काम क्या है ना, कुछ फील्ड्स जो रह गया है आपके स्प्लंक में, स्प्लंक ने उसने क्या करा है ना, नहीं दिया है, वो आप अलग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। या तो जो फील्ड ऑलरेडी है, आप बोलोगे कि मैं अपने हिसाब से अलग से इवेंट बनाना चाहता हूँ, अलग से फील्ड बनाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे अच्छा लगे, मैं उसको इजीली उसको टाइप कर सकता हूँ। जैसे तुमने भी बोला कि इवेंट कोड क्या है, उसी तरह इवेंट कोड के बदले आप बोलोगे मैं इवेंट आईडी लिखना चाहता हूँ, लिखो, कैसे लिखोगे दिखा देता हूँ अभी। तो सिंपल क्लिक करो इस पे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, एक्स्ट्रा न्यू फील्ड में क्लिक करा आपने, ठीक है। ऑन कुछ बोल रहे हो आप? अभी नोट लगा ये क्या है पेलोड है, ठीक, ये है प्लेन टेक्स्ट ना, अगर इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर डाल दूँ यूआरएल में, ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, एक्स्ट्रा न्यू फील्ड में क्लिक करा, ये रो लॉक्स है, तो मैंने एक रो लॉक्स मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा, नेक्स्ट करूंगा, यूआरएल इंपोर्ट कर दिया मैंने पेज में, रेगुलर एक्सप्रेशन, नेक्स्ट, आ गया आपके सामने। लैंग्वेज में कैसे इंपोर्ट करोगे? अब आप बताओ मुझे क्या करना है, इसको मैं दे देना है, फील्ड का नाम दूंगा इवेंट आप किस तरह है? अंडरस्कोर मैं तो पूरा बनाना दूंगा आईडी, इसी को करना है, ठीक है, ऐड एक्शन कर कर दिया, आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट करो, जैसे कि बेस 64 वगैरह नेक्स्ट, फिनिश, एक्सप्लोर। हाँ, जो लोग पर्टिकुलर इस फील्ड के अंदर, इस फाइल के अंदर, अब देखो इवेंट कोड आ रहा था आपको यहाँ पे, और एक ऑप्शन दिख जाएगा दैट इज इवेंट आईडी, सेम है 22 है। एसपीएल के थ्रू रीनेम कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया ना, आप एसपीएल के थ्रू इवेंट कोड को इवेंट आईडी में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, एसपीएल के थ्रू ही होगा, एसपीएल के थ्रू होगा, जो इवेंट कोड है। इसको यूज कर सकते हो, जैसे मान लो अगर किसी से मजा वगैरह करनी है ना, मैं मजा लेनी है, जैसे करते हैं ना मजाक में, मान लो किसी की फाइल उठा लो और यहाँ से मान लो इवेंट कोड दिखा हुआ है ना, इवेंट आईडी गायब कर दो, कुछ अलग से नाम पे डाल दो, फिर वो ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएगा, फिर वो एक एक फील्ड पे बैठ के चेक करेगा, या तो वो सीधा क्या करेगा ना, यहाँ पे कीवर्ड यूज करेगा, क्या करेगा, कीवर्ड यूज करेगा, आई थिंक 4624, अगर इस तरीके से कुछ कीवर्ड वगैरह यूज करेगा, अगर आ रहा है देखो 4624 है, फिर यहाँ पे दिख जाएगा इवेंट, तो उसका एक ही रीजन, एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट इज कीवर्ड यूज करेगा, अदरवाइज उसको वो फाइंड ही नहीं कर सकता। आप ऐसे कर सकते हो, आप एक बार इसको करके दिखाओ।